रिक्शे वाला वो सही डायरेक्शन में नहीं था और दोनों आकर आपस में भिड़ जाते हैं। पूरी वो इसी की गलती है, बहुत उधर लेकर आ रहा था स्पीड में ये। वो थोड़ी सी दूरी पे 10-20 कदम पे हमने कहा ठीक है। तो मैंने एक लोगों से पूछा कि भाई ये कुमार ब्रदर्स कहाँ कर रखा हुआ था, तो हम रास्ता भूल गए हैं। अब हमको समझ नहीं आ रहा कि अगर हम रास्ता भूल जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे आप सब? तो आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग हम स्टोर से स्टार्ट कर रहे हैं और क्योंकि टाइम मिला नहीं है, आज मेरे ऑर्डर काफ़ी अच्छे खासे हो गए हैं तो मुझको इस बात की बेहद खुशी है। मेरी गाड़ी वहाँ बाहर खड़ी है 2 गाड़ियों के साथ, उसके भी दोस्त बन गए हैं ना इसलिए, और उसमें से एक स्कूटी भी है। समझ रहे, स्कूटी के पास खड़ी मेरी बाइक लौंडियाबाजी करने लगी है ना, वो मतलब करने लगा है। तो अब पता है दोस्तों, अभी कल यहाँ पे पता क्या हुआ था? कल यहाँ पे एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ही भयानक, वो भी मेरे आंखों के सामने एकदम। तो भी ले आएंगे वीडियो में। तुम जो दिन में 12-12 सिगरेट सुलगाते हो ना, अभी तुम्हारी सच्चाई हम दुनिया के सामने लेकर आ जाएंगे, पर तुमको लेंगे नहीं क्योंकि तुमको वीडियो में आना पसंद नहीं है ना। तो कल यहाँ पे बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था और उसका मैंने थोड़ा बहुत क्लिप बनाया था, तो मैं वो आप सबको दिखाता हूँ। तो पहले आप ना ये क्लिप देख लो। किसने पार्किंग मारी? किसने पार्किंग मारी? क्या बोल रहा है? पार्किंग मारी। और ये वाली गाड़ी कौन चला रहा था भैया? ये कौन चला रहा है? ये किधर का आ रहा था बताओ? ये वहाँ है दोस्तों। रिक्शा देखो भाई जी, सीट ये तो टिकड़ी हुई गई पूरी, वो इसी की गलती है, बहुत उधर लेकर आ रहा था स्पीड में ये। देखो टेढ़ी हुई गई आ रहा था और रिक्शा उधर से आ रही थी, ठीक है। तो डाला वाला जो है वो सही चल रहा था मगर रिक्शा जो है वो रॉन्ग चल रहा था, तो दोनों आपस में भिड़ गए, समझे। और रिक्शा वाला जो था वो बिल्कुल हाई स्पीड में था, मतलब बहुत स्पीड थी। तो डाले वाले ने बचाने की कोशिश करी मगर वो क्या करा, वो लड़ गया। तो रिक्शा तो आपने ये क्लिप देख लिया। और एक्सीडेंट ये हुआ था कि एक साइड से मतलब हम लोग जिसको बोलते हैं डाला, यहाँ के जो एरिया है उसको डाला बोलते हैं, बाकी आप लोग जो भी अपनी लैंग्वेज में बोलते हो। और दूसरी तरफ से आ रही थी ऑटो रिक्शा। तो जो डाला है यानी कि जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में डाला बोलते हैं, तो वो अपनी सही लोकेशन से मतलब सही दिशा में चल रही थी, ठीक। मगर रिक्शे वाला जो है यानी ऑटो रिक्शे वाला वो सही डायरेक्शन में नहीं था और दोनों आकर आपस में भिड़ जाते हैं। तो उस ऑटो रिक्शे में 3 लेडीज़ और आगे एक लड़का बैठा हुआ था। ऑटो कानपुर से यानी बड़ा चौराहा से शुक्लागंज की तरफ जा रहा था और ये वाले रास्ते में अक्सर लोग शुक्लागंज जाते हैं। तो दोनों आपस में भिड़ गए। तो रिक्शे वाले में जो 3 लेडीज़ बैठी थी वो तीनों बेहोश हो गई थी और आगे जो लड़का बैठा था उसको भी हल्की फुल्की चोट आ गई थी। और वो तीनों लेडीज़ जो बेहोश हो गई थी, तो हम और जो हमारे जो और बाकी राइडर्स हैं, आसपास के लोग सब देखे भागे और फिर उनको उठाया और फिर पानी नहीं पिलाया। लेकिन तीनों लेडीज़ों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एक को तो तुरंत हॉस्पिटल मतलब बगल में हमारे स्टोर के बगल में चंद्रकांता हॉस्पिटल है, वहाँ पर एडमिट कराया गया और बाकी 2 को यहीं पर पानी नहीं दिया गया, पर वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी क्योंकि उनके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट वगैरह आ गई थी। फिर उनके घर वालों को फ़ोन किया गया, तब वो लोग उनके घर वाले आए। तो ये सारा यहाँ पे किस्सा हुआ। और ऑटो वाला तो उसको तो खुद ही नहीं होश था कि वो कहाँ है, उसका नाम क्या है। फिर बाकी पुलिस ने अपना जो भी समझा हो वो मुझे नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें कल हुई हैं। कल मैंने काफ़ी 3 केस देखे हैं, लेकिन मैंने आपको भी एक ही केस बताया, बाकी 2 बताने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है बताने में, इसलिए। तो कल से मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द था कुछ कहने को नहीं, बट एक केस मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, हम एक ऑर्डर देने गए थे चुन्नीगंज की तरफ, यानी चुन्नीगंज के थोड़ा सा आगे मोड़ के जाओ तो एक शंख वाला चौराहा पड़ता है। तो हम वहाँ पे गए थे, तो एड्रेस में लिखा हुआ था एक मंदिर का नाम और एक शॉप का नाम। तो हम मंदिर के पास पहुँच गए थे। फिर मैंने कस्टमर को कॉल किया तो कस्टमर ने बोला कि कुमार ब्रदर्स शॉप है, वहाँ पे आओ, वो थोड़ी सी दूरी पे 10-20 कदम पे। हमने कहा ठीक है। तो मैंने एक लोगों से पूछा कि भाई ये कुमार ब्रदर्स कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि आप गलत आ गए हो, आप पीछे की साइड जाओ, वहाँ पे चौराहा पड़ेगा, वहाँ किसी से पूछना। मतलब उन्होंने बोला कि चौराहे पे जाओ और थोड़ी सी दूरी पे तुमको कुमार ब्रदर्स की शॉप मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वापस टर्न लेता हूँ और जाता हूँ कुमार ब्रदर्स ढूंढने के लिए, ठीक है। फिर मैं वहाँ पे जब पहुँचता हूँ तो पागलों की तरह इधर देखता रहता हूँ, तो कुमार ब्रदर्स दिखते ही नहीं है। फिर मैंने एक अंकल जी मतलब थे
इस बार मैंने अच्छे लोगों से कपड़े वपड़े देखे थे, शक्ल देखी थी, ठीक लोगों से मैंने पूछा कि अंकल जी मुझे बताइए कुमार ब्रदर्स कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला बेटा देखो तुम गलत आ गए हो। मैंने कहा अभी मैंने एक लोग से पूछा तो उन्होंने भी ये बोला गलत आ गए। हम जबकि उधर मंदिर के पास खड़े थे तो उन्होंने बोला कि तुम मंदिर के पास खड़े थे, बस उसी से 10 कदम आगे जाओ तुम्हें कुमार ब्रदर्स की शॉप मिल जाएगी, और तुम्हें जिसने भी बताया है पीछे की तरफ आओ, ये गलत बताया हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं वापस जाता हूँ वहाँ पर और कुमार ब्रदर्स की शॉप मुझको मिलती है और तब मैं जाके ऑर्डर को डिलीवर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब एक इंसान की गलत नॉलेज मुझको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। ये सब चीज़ें हैं भैया इस ऑर्डर में, तो हम क्या करें, तो देना पड़ता है, मेरी मजबूरी है वो सब। तो चलते हैं फिर से स्टोर की तरफ, देखते हैं आज ऑर्डर की क्या कहानी होती है मेरी। हेलो दोस्तों, एक बहुत समस्या हो गई है। मैं ऑर्डर देने आया था घुमनी बाज़ार यानी मोलगंज के पास कहीं लगती है, और यहाँ पे कोई जायसवाल धर्मशाला है। तो वो हम पहुँचते पहुँचते गली के अंदर आए फिर, और हमने अपनी बाइक को बाहर खड़ी कर रखा हुआ था तो हम रास्ता भूल गए हैं। अब हमको समझ नहीं आ रहा कि अगर हम रास्ता भूल जाएंगे तो हम बाइक तक पहुँचेंगे कैसे। और जो खूब गली गली अंदर है, देखो कितनी गली पतली पतली सकरी सकरी गली, हम यहाँ कहाँ बाइक लेकर आते हैं, और ज़मीन में कीचड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। हम पूछते पूछते आए तो हैं, अब हमको डर है कि हम बाइक वाला रास्ता ना कहीं भूल जाएं कि हमने बाइक को कहाँ खड़ी रखा है। अगर हम तो वही रास्ते ही भूल जाएंगे हम आगे कैसे जाएंगे। बस भगवान के भरोसे हम जा रहे हैं। हे वासुदेव श्री कृष्ण। हाँ ये अंकल जिसे पूछा था हमने, यहाँ पे मैंने पूछा था, इतनी गली के अंदर था। मैं लोकेशन पे जाके गया, मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि जायसवाल धर्मशाला आ जाओ पूछते पूछते। और हमने देखा गली पतली सी, तो हमने कहा गली के अंदर कहाँ ले जाएं हम फिर। तो हमने गाड़ी को बाहर ही खड़ा कर दिया था और अब हम रास्ता भूल गए। देख रहे हैं ये गली है शायद। पहुंच गए बे, पहुंच गए भाई, पहुंच गए कसम से। हम बहुत डर गए थे कि हमने जहाँ गाड़ी खड़ी करी अगर वो वही रास्ता भूल जाएंगे तो क्या होगा मेरा। तो फाइनली हम गाड़ी तक पहुंच गए हैं। इतनी देखो पतली सी गली है यहाँ पे, वहाँ हम कहाँ गाड़ी को छोड़ दिए अंदर, तो हम अंदर नहीं ले गए, तो हमको पूछ के जाना भी था। तो ये सब था, तब जाना है फिर अब स्टोर वापस। ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया मेरा। तो दोस्तों सुबह के बजे हुए 7:30 और हम जॉब पे फिर आ गए हैं। कल रात में हम ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। 10 बजे तक तो हमने पूरे ऑर्डर ही उठाए, घर हम 11 बजे पहुँचे हैं, और इसी जल्दबाजी में हम ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाए। तो सुबह सुबह ब्लॉग को पूरा कर रहे हैं। तो आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।